कानपुर मेडिकल कारोबारी को पीटने वाला बीजेपी नेता ने किया सरेंडर। स्कॉर्पियो से कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। पुलिस ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। कानपुर की भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने सरेंडर कर दिया। शुक्रवार दोपहर वह स्कॉर्पियो से अपने समर्थकों के साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा। चश्मा लगाए अंकित गाड़ी से उतरा और सीधे ज्वाइंट सीपी ऑफिस पहुंचा। वहां पहले से ही अंकित की पत्नी सौम्या और सतीश महाना के करीबी भाजपा नेता राकेश तिवारी मौजूद थे। उन्हीं की मौजूदगी में अंकित ने सरेंडर किया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने गई है। अब वहां से रायपुरवा थाने भेज दिया जाएगा। अंकित ने 24 सितंबर यानी रविवार रात को सिख कारोबारी अमोलदीप की बुरी तरह से पिटाई की थी। अंकित ने अपने साथियों के साथ अमोलदीप को इतना मारा था कि उनकी दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर्स ने कानपुर से अमोलदीप को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया था। दोनों में गाड़ी की टक्कर के बाद विवाद हुआ था। कानपुर के जीटी रोड पर दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह को 24 सितंबर की रात को भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों ने जमकर पीटा था। पिटाई से अमोलदीप की दोनों आंखों में गंभीर चोट और हालत बिगड़ गई थी। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। 24 तारीख को सुबह 1 बजे जो घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र पे कोटी की चौराहे के पास हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद सब्सिक्वेंटली धाराएं भी बढ़ाई गई थी 326, 148, 149। कल नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध। और आज 5 अभियुक्त जो है अपने आप को विधि के समक्ष समर्पित किए हैं। उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग जो है करने का आश्वासन दिया है। इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए जाने के बाद इन 5 अभियुक्तों के साथ जो विधिक न्यायिक कार्यवाही है वो की जाएगी। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेजेज हमारे पास हैं, उन वीडियो फुटेजेज के फीड के साथ इनके बयानों की मैचिंग और मिसमैचिंग को एग्जामिन किया जाएगा। इसके बाद हम जो अन्य बयान हमारे पास है उससे भी इनके बयानों को सामने रखते हुए एग्जामिन करेंगे और हम माननीय न्यायालय के पास ले जाएंगे और जुडिशियल रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से आवेदन करेंगे। देखिए, इन लोगों की मांग थी, बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला जो कि अभियुक्त अंकित शुक्ला के पति हैं, उनकी मांग थी कि उनका फेयर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का डिमांड था और उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। इन लोगों की एक बात शुरू से रही है कि मेडिकल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इनसे कहा है और दोनों पक्षों से कहा है कि हम जिलाधिकारी महोदय को कह के सीएमओ के नेतृत्व में मेडिकल का पैनल बना देंगे। आप अपने भी किसी डॉक्टर को जानते हैं तो आप भी बता दो और दूसरा पक्ष अगर जानता है तो वो भी बता दे। एक प्रॉपर पैनल होगा और उस पैनल में जो है एक एक चीजें एग्जामिन इवेलुएट की जाएंगी। वी आर हियर कमिटेड फॉर फेयर एंड न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। जो सीसीटीवी कैमरे का फीड है, जो स्वतंत्र राहगीरों के बयान है, दोनों पक्ष, एक पक्ष में 6 लोग थे, एक पक्ष में 2 लोग, वो दोनों पार्टी हैं, उनके बयान हमारे लिए न्यूट्रल और फेयर बयान नहीं है। तो जो स्वतंत्र और राहगीर थे जिन्होंने 112 पे फोन किया था, जिन्होंने उस समय देखा था, पुलिस के कर्मी जो उस समय वहां पहुंचे थे, सीसीटीवी कैमरे की फीड जो दिखाई दे रही है, मेडिकल की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद सामने आएगी, उसके बाद जो सही कार्यवाही है वो हम कर रहे हैं। तेजी से हम चार्जशीट फाइल करेंगे और हम फास्ट ट्रैक में भी इसको ले जाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक महत्व का विषय है कि अगर कभी भी ऐसा दिन या रात, महानगरों में दिन रात लोग चलते हैं और दिन रात कार्यविधियां और गतिविधियां चलती हैं, तो कभी भी किसी भी परिवार को इस प्रकार की परिस्थिति, जो भी गलत हो, अगर किसी ने तो गलती की है तो इस प्रकार की परिस्थिति महानगर में देखने को न मिले। कोर्स करेक्शन के लिए हम इसको फास्ट ट्रैक ले जाएंगे, जिससे आम जनता को न्याय का भरोसा और विश्वास मिले। हो गया। दोनों पक्ष बारी बारी से आकर के पुलिस आयुक्त महोदय को हम सभी लोगों को मिले हैं। तमाम संगठनों ने भी अपनी अपनी बात रखी है। बहुत से लोगों ने सामाजिक माध्यम पर भी बात कही है। पीड़ित पक्ष के परिजनों ने भी बात कही है। हम लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी वीडियो फुटेज में है, जो सीसीटीवी कैमरे में है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होगी, जो स्वतंत्र साक्षी के बयान होंगे, जो सही कार्यवाही होनी चाहिए,
वह न्यायपूर्ण सही कार्यवाही की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि शासन में कानून के हिसाब से सही कार्यवाही होनी चाहिए और वो हम लोग करेंगे। पांचों गिरफ्तार हो गए सर, पांचों गिरफ्तार हो गए। 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और 5 लोगों को न्यायिक जिम्मा पर भेजे जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।